Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to import global NPM modules and Node.1 in Node.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आज हमारा 14th वीडियो होने जा रहा है। एंड बिलीव मी गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फाइनली आज हमें एक चीज से मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ गाइस, आज हमें एक चीज से मुक्ति मिलने वाली है Node.js में। मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लोबल एनपीएम मॉड्यूल्स। आपको मालूम है मैंने कल के दिन एक वीडियो अपलोड की थी जहां मैंने बताया था कंप्लीट एनपीएम एंड हाउ टू इंपोर्ट एनपीएम मॉड्यूल्स। आज भी सेम वही है, टाइटल वही है आज भी, हाउ टू इंपोर्ट एनपीएम मॉड्यूल्स, लेकिन बीच में एक चीज ऐड हो गया, दैट इज ग्लोबल, हाउ टू इंपोर्ट ग्लोबल एनपीएम मॉड्यूल्स। राइट, तो हमने ऑलरेडी एनपीएम समझा, हमने समझा एग्जैक्टली जितने भी पैकेजेस है उसको हम Node.js में बोलते हैं मॉड्यूल्स। राइट, बट नाउ व्हाट एग्जैक्टली ग्लोबल मॉड्यूल इज। तो देखिए गाइस क्या होता है ग्लोबल मॉड्यूल्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, चेकआउट दी एनपीएम ऑफिशियल पेज। ठीक है, एनपीएम का जो ऑफिशियल पेज है वहां पे चलते, सिंपली एनपीएम पे मैंने क्लिक कर दी। ऑलराइट गाइस, सो ये मेरा एनपीएम का ऑफिशियल पेज है। इसके अंदर इतने सारे पैकेजेस है, बेसिकली अगर नोड की भाषा में आप बोलोगे तो इतने सारे मॉड्यूल्स है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करके बहुत ईजिली प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड मैंने आपको कल के दिन 2 एनपीएम मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके बताए थे, दैट इज नथिंग बट योर चॉक एंड देन वैलिडेटर। एंड मैंने आपको बताया था गाइस, कभी भी अगर आप प्रोजेक्ट में मतलब आपका प्रोजेक्ट अगर इतना बड़ा हो गया एंड गाइस अगर आप भूल गए कि मेरे जो ये प्रोजेक्ट है वो किस पैकेज पे डिपेंड है, किस मॉड्यूल पे डिपेंड है, तो उसके लिए गाइस हमेशा हमारे पास एक चीज रहता ही रहता है एंड दैट इज नथिंग बट योर पैकेज.json फाइल, जो आपको ऑलवेज रिमेंबर करेगा या याद दिलाएगा। दैट इज आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो टोटली चॉक नाम का एक पैकेज एंड देन वैलिडेटर नाम के पैकेज पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसीज मतलब हमारा प्रोजेक्ट टोटली इस पे डिपेंडेंट है। जैसे गाइस वी ऑल नो, आपने अगर एथलेटिक्स खेला होगा तो वी हैव अ 4x400 मीटर रिले, 4x100 मीटर रिले। आप सोचो गाइस अगर उन 4 जनों में, एंड बेसिकली दोनों में 4 लोग होते हैं उस रेस को कंप्लीट करने के लिए, अगर उनमें से कोई एक बंदे को चोट लग गई या वो किसी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सका तो आपकी टीम तो हार गई, मतलब डिस्क्वालीफाई हो गई वो तो। राइट, तो सेम वो ये डिपेंडेंसी मतलब कि जो भी पैकेजेस आपने इंस्टॉल किया है वो डिपेंडेंट हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। इसका मतलब ये कि गाइस अब हमारा प्रोजेक्ट इन दोनों पैकेजेस पे डिपेंडेंट हो चुके। अगर ये नहीं रहा, किसी कारण वर्क नहीं करा, तो कहीं ना कहीं कुछ एरर जरूर आ जाएगा। बट जो ग्लोबल मतलब क्या होता है गाइस कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं, ग्लोबल मतलब आपके कंप्लीट सिस्टम में आप कोई भी प्रोजेक्ट को रन करो वहां पे आप उस पैकेजेस को यूज कर सकते हो। दे आर कॉल्ड योर ग्लोबल। ग्लोबल मतलब एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो आप किसी भी पैकेजेस में उसको यूज कर सकते हो। अभी जो लोकल वाला ये 2 मैंने यूज किया है, राइट, ये 2 में सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है दैट इज npm mod, सिर्फ वहीं तक ही मैं यूज कर सकता हूं। अगर मैं बाहर चला गया Node.ch फोल्डर पर इसको यूज करना चाहूंगा इस मैं नहीं कर सकता। सो दे आर लोकल, आई मीन इनका स्कोप लोकल है। बट ग्लोबल मतलब कहीं पे भी मैं उसको यूज कर सकता हूं, दूसरे फोल्डर में, दूसरे ड्राइव में। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट एग्जैक्टली ग्लोबल एनपीएम मॉड्यूल इज। अब हम उसका यूज कैसे करेंगे, एंड मैंने आपको कहा था आज मैं आपको एक चीज से मुक्ति दिलाने वाला हूं, एंड वो क्या, देखो गाइस आपको याद है मैंने जब ये कल वीडियो अपलोड की थी, कहां गया हमारा ये एनपीएम के ऊपर, एंड अभी तक मतलब हम क्या कर रहे हैं गाइस, अगर मैं इसका टर्मिनल ओपन करता हूं, ठीक है, सपोज इसको अगर मैं रन करता हूं, आपको मालूम है ना नोड, आपको लिखना पड़ेगा index.js एंड बूम गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दी, कोई बात नहीं, ये आजकल रोज का चल रहा है मेरा ये। राइट, तो मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे इस तरीके से इन एंड देन डेक्स एंड बूम, ट्रू मुझे मिल गया। लेट्स से अगर मैं रॉन्ग कर दिया मैंने, राइट, एंड दिस इज इट गाइस, अगेन आई हैव टू रीरन इट, मतलब मुझे वापस से इस स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा, ये देखो, तब जाके मुझे फॉल्स मिल रहा है। क्यों ना गाइस कुछ ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ पे सिंपली यूं लिखूं एंड कंट्रोल एफ एंड अचानक से मेरा आउटपुट मुझे मिल जाए। लाइक लाइव सर्वर है ऑलरेडी यहाँ पे, बट नोड पे वर्क नहीं करेगा वो, क्योंकि हम ब्राउजर में थोड़ी रन करें। सो गाइस HTML CSS हो या जावास्क्रिप्ट हम बहुत इजीली उसको कर सकते थे, बट इन नोड वी नीड समथिंग जिससे मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ सेव करूँ और मुझे बार बार ये लिखना ना पड़े। एक बार मैं लिख दूं ऑटोमेटिक ही रन होता रहे हमारे लिए। आई मीन वो ग्लोबल नहीं है, बट हम एक ग्लोबल पैकेज है जिसकी मदद से इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस देखिए उसका नाम है, एंड आई नो आप में से बहुतों ने बहुत बार सुना होगा, दैट इज, जब भी नोड की बात आती है गाइस Node.mon आपने जरूर सुना होगा, सिंपल। ठीक है, एंड दिस इज इट। आप देख सकते हो गाइस इसकी वीकली डाउनलोड्स भी कितने ज्यादा है। सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली Node.man इज, राइट, तो आपको गाइस मैंने बता ही चुका अभी जस्ट अभी Node.man का काम किया। फिर भी देखो ये एक टूल है दैट हेल्प्स डेवलप्ड Node.js based application by automatically restarting the Node application when the file changes in the directories are detected। सिंपली मतलब मैंने अगर इसको चेंज की
कंट्रोल एस सेव किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 जो लेटर थे वो डिलीट हो गए। इट मीन्स वो चेंज हुआ, नोडमॉन ने डिटेक्ट किया एंड वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर देगा हमारा ये जो भी कोड है उसको, ठीक है। एंड हमने ऑलरेडी कल के प्रीवियस वीडियो में समझा था गाइस कैसे कंप्लीट npm के साथ हमें वर्क करना है। एंड यहाँ पे सेम देख सकते हो, नाउ वी नीड टू राइट npm इंस्टॉल नोडमॉन। इसको मैंने की कॉपी, इसको क्लीन कर देता हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं लिखता हूँ npm, आप चाहे तो सिंपली आई फ्लैग यूज कर सकते हो, बेटर गो विथ इंस्टॉल यू नो, एंड देन आपको लिखना है नोडमॉन, ठीक है। एंड ये आपका ग्लोबल है, इट मीन्स कि अब ये जो हम पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं बेसिकली नोडमॉन, ये जो मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं ये हमारे प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आई मीन हमारा प्रोजेक्ट इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। एग्जैक्टली जब भी आप ग्लोबल मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे वो बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो आपको एक फ्लैग देना पड़ेगा हाइफन एंड देन जी। इट मीन्स अब आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हो, सो आप सिंपली हाइफन जी फ्लैग भी दोगे तो आपका वर्क कर देगा। एंड सिंपली आपको एंटर हिट करना है। ऑल राइट गाइस, वंस जब आपका इंस्टॉल हो जाए अब आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने प्रॉपर इंस्टॉल किया या नहीं। सो कैसे करेंगे, यू हैव टू सिंपली राइट नोड मॉन हाइफन एंड देन वी। अगर आपका आउटपुट आता है एंड बूम गाइस मेरा आउटपुट आ गया, इट मीन्स मेरा ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपका आउटपुट अगर आपका वर्जन नहीं आ रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग है। एंड इफ यू आर वर्किंग इन मैक या लिनक्स, सो गाइस मैंने एक्चुअली लिनक्स पे वर्क किया लेकिन मैंने मैक पे आज तक वर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक लगता है कि वहां पे कुछ आपको सूडो लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में एंड देन आप लिख दीजिएगा नोडमॉन हाइफन बी जो भी है, ठीक है। बेसिकली एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप रन कर सकोगे वहां पे। अगर गाइस आप लिनक्स या मैक यूजर हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वो मैक यूजर देखे तो उनको ईजी हो जाए, राइट। तो आप बता दीजिएगा कि वहां पे आपने सिंपली किस तरीके से इसको रन किया था। चलो ठीक है, चलो इतना हमारा काम हो चुका है। एंड एक बार मैं आपको package.json फाइल दिखाना चाहूंगा एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस कि हमारे package.json फाइल में कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं हुआ है, राइट। जैसे कल के वीडियो में चॉक एंड देन वैलिडेटर हो गया था क्योंकि ये हमने इंस्टॉल किया है, बट इन आवर केस जस्ट राइट नाउ जो मैंने नोडमॉन को इंस्टॉल किया वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, आपको package.json में भी नहीं दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि अब इसको मैंने एज ए ग्लोबल इंस्टॉल किया। इट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट को इससे लेना देना नहीं है। अगर हम चाहे तो इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बेसिकली ये जो ग्लोबल पैकेज था वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो चुका है। सो गाइस ये एक एडवांटेज हो सकता है कि ग्लोबल में आपका प्रोजेक्ट उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड नहीं। ये बेसिकली हमारे अपनी खुद के डेवलपर के उनकी हेल्प के लिए बेसिकली, जहां मैंने आपको बताया ना कि बार बार मुझे नोड लिखना पड़ रहा है, एक चेंज करो तो वापस से मुझे कंपाइल उसको रन करना पड़ रहा है। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ नोडमॉन वो हमें नहीं करना, सिंपल। चलो एंड हाँ गाइस एक और ट्रू चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सोच रहे हो मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूं बेसिकली, एंड मेरा गाइस ये फर्स्ट टाइम में रन नहीं हुआ था। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। एंड देखिए गाइस मैं आपको प्रूफ बताता हूं, जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम, राइट, मुझे बेसिकली जब मैं नोडमॉन हाइफन वर्जन इंस्टॉल तो मेरा हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.0.4 मुझे इंस्टॉल हो गया था। बट द मोमेंट अगर मैं वर्जन लिख रहा था जैसे नोडमॉन हाइफन वी, मुझे कुछ ये वाले एरर आ रहे थे जहां ये सिंपली बोल रहा है दैट इज ये कैनॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम। एंड वो कौन सा स्क्रिप्ट था, वो था गाइस मेरा सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम के फोल्डर के अंदर, सी फोल्डर के अंदर, ऐप डेटा फोल्डर के अंदर, रोमिंग फोल्डर के अंदर, npm फोल्डर के अंदर nodemon.ps1 करके एक जो भी फाइल है उसको ये गाइस ब्लॉक करके रखा हुआ है। उसको ये यूज करने नहीं दे रहा, डिसेबल करके रखा हुआ है। सो गाइस मैंने बहुत सर्च किया एंड लिटरली मुझे इतना सिंपल एक सोल्यूशन मिला, आप सोच नहीं सकते। उन्होंने पता क्या बोला सोल्यूशन ने ये बोला कि आपको जो भी आपका ड्राइव है आपको किसी तरीके से nodemon.ps1 तक पहुंचना है। जैसे मैं यहां तक पहुंचा, आप देख सकते हो लोकल ड्राइव सी, यूजर के अंदर श्री के अंदर ऐप डेटा के अंदर रोमिंग के अंदर npm के अंदर जाके गाइस ये देखो nodemon.ps1 ये जो फोल्डर है इसको सिंपली आपको राइट क्लिक करना था एंड उसको डिलीट। एंड वंस आपने .ps1 में ये जो भी फाइल था आपने उसको कर दिया डिलीट, देन गाइस आपको वापस इधर आना है एंड नोडमॉन रन करोगे तब आपका ये आउटपुट आ जाएगा। सो गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है जब हम वीडियो क्रिएट करते हैं या कोई भी क्रिएटर अगर कर रहा हो ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि गाइस हमने अगर 5 मिनट का वीडियो तो ये आपको 5 मिनट ही लग रहा हो, मे बी गाइस 15 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है। कभी कभी ऐसा एरर जो हम खुद हैरान हो जाते कि कहां से आ गया वो, तो गाइस उसको इंप्लीमेंट करते करते टाइम लगता है, बट वो हम उसको एडिट कर देते। सो गाइस सेम मेरे केस में भी वही हुआ था, जो एरर मुझे उसको ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, स्टैक ओवरफ्लो में गया, इधर उधर गया एंड लास्ट में पता चला सिंपली उसको डिलीट करना था। सो इसलिए मैंने उसको एज ए प्रेजेंटेशन के लिए आपको सिंपली बता दिया कि
बस डिलीट कर दो एंड आपका ये रन होना ही है। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जहां पहले हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखते थे, राइट, आप देख सकते हो मुझे फॉल्स दिख रहा है यहाँ पे, बट नाउ दिस टाइम यू हैव टू सिंपली राइट वन सिंपल कमांड दैट इज नोडमॉन। जी हाँ गाइस, नोड के बदले अब आपको लिखना पड़ेगा नोडमॉन एंड सेम वही है इंडेक्स डॉट जेएस जो भी आपका फाइल है। लेकिन इसकी ब्यूटी है कि बस इसको आपको एक सेकेंड, स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया गाइस, कंट्रोल सी लिखना है मुझे, राइट। उसके बावजूद भी मुझे आंसर आ रहा है नोडमॉन आईडी नेक्स्ट लिखा है मैंने, उसके बावजूद गाइस इसने मतलब रन कर दिया। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये था, पता है रन क्यों हुआ, इसने खाली गाइस इसका जो एक्सटेंशन देखा कि इसका जो रूट फोल्डर का जो एक्सटेंशन है डॉट जेएस, देखो यहाँ पे नोड आईडी नेक्स्ट डॉट जेएस के बदले उसको लगा यार पक्का ये तो मुझे इस फाइल के थ्रू रन कर रहा है एंड इसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल है, तो उसने ऑटोमेटिक उसको रन करा दिया। आई मीन है ना ये ऑसम। मतलब अगर हम गाइस ये रॉन्ग डायरेक्टली नोड आईडी नेक्स्ट डॉट जेएस लिखते तो ऑब्वियसली हमें एरर आना ही आना था, राइट। लेकिन देखो नोडमॉन ने क्या किया गाइस, ऑटोमेटिक उसको ठीक कर दिया, हमें आउटपुट भी आ रहा है, ये तो मतलब मस्त है। तो वापस इसको क्लीन करता हूँ गाइस, नोडमॉन दिस टाइम एकदम परफेक्ट लिख रहा हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस एंड बूम गाइस। अब मुझे यहाँ पे आउटपुट देखो, ये बेसिकली मेरा फॉल्स है, ये जो टॉप पे दिख रहा है वो मेरा वर्जन है। जब भी हम सेव करेंगे ये रिस्टार्ट करेगा एंड देन ये हमारे पाथ को नोटिस कर रहा है, बेसिकली हमारा पाथ देख रहा है जो कि हम जहां रन कर रहे हैं। एंड सिंपली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो नोडमॉन जो है स्टार्टिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस, हम भी तो यही करते थे, बस ये क्या कर रहा है, ये जो कोड है ये अब अपने आप ये इसको रिस्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब दी मोमेंट में यहाँ पे चलता हूँ ओ एंड देन एम, अब देखो सिर्फ मैं ऑल राइट गाइस, मैंने तो कंट्रोल एस सेव भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कंट्रोल एस सेव भी नहीं किया, डिलीट डिलीट ऑल राइट, देखो ऑटोमेटिक ही चल रहा, कंट्रोल एस सेव करने की भी जरूरत नहीं। मैं वापस ओ एम वापस ट्रू, देखो गाइस अब कितनी इजीली खाली मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, ऑटोमेटिक सब कुछ मेरा काम हो रहा है, ये है ना ऑसम गाइस। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतने। और हाँ एक और चीज, अब आप इसके बाहर कैसे जाओगे, मतलब ये देखो मतलब हम बाहर कैसे जाए, अगर मैं एंटर हिट करूं कुछ करूं मैं बाहर कैसे जाऊं। सो सिंपली कंट्रोल सी, एक बार जब आप प्रेस करोगे तो पूछ रहा है कि आपको टर्मिनेट करना है, सिंपली वाई एंड देन दिस इज इट, राइट। नहीं तो आप डायरेक्टली कंट्रोल सी 2 बार टैप करोगे तो भी होगा। एंड एक और बार मुझे देखना है कि हम एग्जिट लिख सकते हैं इस पे। ऑलराइट गाइस, एक सेकेंड, हमने रैपल में पढ़ा था अगर हम कॉलन एग्जिट लिखते, नहीं गाइस नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल सी, नहीं तो कंट्रोल सी 2 बार करो ऑटोमेटिक हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि गाइस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को एज ए दोस्त की तरह मैं आपको समझा, जहां पे अगर एरर आता तो एरर आपको बताऊं, थोड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक। सो गाइस इंटरेस्टिंग बने रहना चाहिए, बस सिंपल और कुछ नहीं था। बताना चाहूंगा गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे एकदम जो डाउट हो बेफिक्र कर दिया करो, राइट। एंड बताना चाहूंगा गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक आपके फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, यूट्यूब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे भरे पड़े रहते लोग, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे जरूर शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। एंड हाँ गाइस बताना चाहूंगा कि आप सभी की मदद एंड लव से गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर। जी हाँ गाइस, अब हमें 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। सो गाइस मैं तो अपना 110% देने वाला हूं। सो मैं बस इतना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।